अयोध्या में लौह पुरुष रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 6 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा मनसोदा वर्कशॉप से बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान की अगुवाई में निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों की भारी भीड़ के साथ सावित्री मैरिज लॉन पर पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद बैजनाथ रावत शामिल हुए, जहां पार्टी के लोगों ने उनका मावला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के संपन्न के बाद बैजनाथ रावत ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की डकैती वाले सपा सांसद के बयान को रावत ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जहां ये लोग हार जाते हैं वहीं वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जिससे जनादेश मिलता है, सत्ता उसी को मिलती है। भाई पटेल की 150वीं जयंती आज मसौदा वर्कशॉप से जनसभा में 6 किलोमीटर लंबी यात्रा जो सावित्री मैरिज लॉन में संपन्न हुई। हजारों हजार युवा, हजारों हजार माताएं बहनें, हजारों हजार वरिष्ठ नागरिक नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ रावत जी का संबोधन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पदचिन्हों पर चले ऐसा संकल्प हम लोगों ने आज लिया। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। साहब की भी प्यार आएगा। मोदी जी इतिहास लिखने के लिए आरोप होते हैं, निर्णय जनता ने सुना दिया है जो सर्वमान्य है। जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। जब कोई हारता है तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, आरोप सब निराधार है। जनता की विचारधारा राष्ट्रवादी हो गई है। अब जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, अब देश पर वो राज करेगा। क्या लग रहा है 27 में क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव को लेकर? बिहार के चुनाव का मैसेज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत बहुत सकारात्मक जाएगा। वहाँ की जनता की विचारधारा से यहाँ तमाम परिवर्तन हो गया है। अब लोग ये समझ गए कि बिहार जैसी द्रोह डगर थी, वहाँ पर जनता ने समर्थन किया। तो बाकी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सकारात्मक संदेश आएगा और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही गद्दी पर बैठेंगे। अब विरोधियों का कोई स्थान नहीं है। आज कहते हैं वोट चोरी हुई, तो बेईमानी उन्होंने शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, उसके लिए वो काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, तो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। भेजा गई कि इतने साल तक यहाँ पर चंद्र में भगवान रहे तो भव्य मंदिर बना और ध्वजा तो हमारी प्रतीक है, देश का हमारा राष्ट्र ध्वज है। और भगवान राम का पताका फहराएगी और पताका की चर्चा करते हैं कि भैया ये तो इनके आज झंडा फहरा रहा है, तो पताका अब असली फहराएगी। भगवान राम विराजमान हुए। अब जब मोदी जी पताका फहराएंगे तो जो दर्शक आएंगे पताका फहरेगी, धर्म ध्वजा फहरेगी। ये धर्म ध्वजा है और कराएंगे तो धर्म जो लहराएगा झंडा, वो धर्म हमारा बढ़ेगा। लोगों में असुरी शक्तियाँ खत्म होंगी और सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा